तो हमने देखा था प्रभुपाद जी अकेले थे, उनका कोई असिस्टेंट नहीं था जो कोई उनकी सहायता कर सके, जो भी लोग वहाँ पर आते थे फॉर द मीटिंग उनको हैंडल कर सके। प्रभुपाद जी को अपना जो वर्क था टाइपिंग और ट्रांसलेटिंग का, उसको बीच में छोड़कर जाना पड़ता था लोगों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और सबसे अच्छी क्वालिटी उन सबकी क्या थी? दैट दे केम नॉट टू इन ओह, हमने कल इसको उल्टा समझ लिया। आई एम सो सॉरी। सो दे केम नॉट टू इंक्वायर सबमिसिवली बट टू चैलेंज। हमने इसको किस तरह से पढ़ लिया था, मतलब मैंने, कि सबमिसिवली वो सुनने आए थे, चैलेंजिंग वे में नहीं, बट ऐसा नहीं था। वो चैलेंजिंग वे में प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे कि ये क्या है जो भी बता रहे थे, क्योंकि देखिए लोगों को कभी वहाँ पर गॉड के विषय में पता ही नहीं है। और वहाँ पर लोग बिल्कुल भी ओबीडिएंट नहीं होते हैं। तो ये बात मुझे भी थोड़ी कल समझ नहीं आई थी कि सबमिसिवली कैसे वहाँ पर लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। बाद में सबमिसिव हो गए थे, वो बात अलग है, प्रभुपाद जी ने चेंज कर दिया था उन्हें। बट अभी वे विनम्र भाव से प्रभुपाद जी को सुनने नहीं आ रहे थे कि वाह स्वामी जी कितने महान हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। और आप सोचिए प्रभुपाद जी के टाइम पर भी ये सारी चीज़ें थी, तो अब आप भक्ति कर रहे हैं और आपके ऊपर उंगली ना उठाई उठा और आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही हो, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी भी अब हमारे घर पे कोई मतलब कोई आया था आदमी, तो वो पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें बोल रहा था। आई वॉज नॉट देयर, मैं तो मेरे रूम में थी, बट आवाज़ आ रही थी। वो बेसिकली मेरे घर वालों के कान भरने के लिए आए थे कि सबसे बड़ा धर्म तो ये है वो है, ये भक्ति क्या करना है अभी से, ये वो। एंड आई वॉज लाइक आई वॉज जस्ट नेग्लेक्टिंग इट, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, मैं बस सोच रही थी। जब भी देखिए ऐसी कुछ सिचुएशन आती है ना, डिस्टर्ब होने की जगह तुरंत मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है, या मैं लाती हूँ कि माया कितनी प्रबल है, ये माया डिस्टर्ब किए बिना नहीं छोड़ेगी। देखिए कुछ भी यहाँ पर सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब हम भक्ति नहीं कर रहे होते तब भी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में होती है, तब तो माया और ज़्यादा पीटती है। मैं देखती ही हूँ जो भक्त जैसे कनेक्ट होकर अच्छे से भक्ति करने लगे थे, लेकिन अब वो छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश है संतुष्ट है, बल्कि वो और ज़्यादा परेशान है। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो माया बहुत पीटती है, और भक्ति का संस्कार प्राप्त होने के बाद वो चला गया तो और ज़्यादा माया पिटाई करती है कि भगवान की सेवा नहीं करोगे, शांति से नहीं रहने दे सकती है भाई, नहीं रहने दे सकती है। तो ये थॉट तो कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले भक्ति बंद की जाए। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि कुछ भी ऐसे अगर बाहर से विरोध आता है तो दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, कोई भी इससे नहीं बचा है। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि आप जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप भक्ति करने लगते हैं तो पूरा का पूरा जो विश्व है वो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अनादिकाल से व्यक्ति इस जेल में कैद है, और सोचिए उसको रास्ता मिल गया बाहर निकलने का, तो इतनी आसानी से कैसे बाहर निकालने दिया जाए भाई। इस बात को आप समझ रहे हैं, ये रहस्य की बात है जिस प्रोसेस पर हम हैं, साधारण चीज़ बिल्कुल भी नहीं है ये। तो बस मुझे तो ये सारी बातें सुन सुन कर ही बहुत उत्साह होता है, तो कुछ भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वो किस चेतना से बोल रहा है। वो शास्त्र पढ़कर
वो नहीं बोल रहा है ये सारी चीज़ें, उसको पता ही नहीं है, उसकी रेंज में ही नहीं है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, भक्ति क्यों करनी चाहिए। वो अपनी चेतना के स्तर से सारी बकवास कर रहा है, तो उससे हमें डिस्टर्ब नहीं हो जाना चाहिए। और इसके लिए हमारा हियरिंग होना, हमारा जो श्रवण है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी साय से हमारी श्रद्धा को हिला सकता है। इसलिए हमारा चैंटिंग और हियरिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक और बहुत सुंदर बात बताई जा रही थी, श्रीमान भूरीजन प्रभु जी की जो बुक है जपा बुक, अगर आपको याद हो प्रभु जी ने भी मतलब बोला था कि वो स्टार्ट करेंगे, पर अभी पता नहीं कर पाए किसी कारण से, पर प्रभु जी ने ऑलरेडी वो बुक डिस्कस की हुई है, तो मैं उसको सुन रही थी। तो इसमें बहुत सुंदर बात क्या बताई जा रही थी कि आपकी भक्ति में कितनी स्थिरता आई है, हाउ मच स्टेबल, हाउ मच फिक्स यू आर इन भक्ति। बाहर की जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि आप कितना प्रगति कर लिए हैं अपनी भक्ति में। तो अभी भी अगर श्रद्धा हिल जाती है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, बस ये समझना चाहिए कि हमें हमारा जो श्रवण है उसको स्ट्रॉन्ग करने की नीड है और हम अच्छे से गंभीरता से जप करें। बहुत सुंदर बात थी ये कि आप कितना स्टेबल हो गए हैं अपनी भक्ति में, कितना फिक्स हो गए हैं। ये दर्शाता है कि आप कितना अपनी भक्ति में प्रगति किए हैं। जितना व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति करेगा उतना और ज़्यादा वह स्टेबल होता जाएगा, बाहर की जो भी चीज़ें हैं उसको प्रभावित नहीं करेगी। तो ये प्रभुपाद जी भी देखिए इससे नहीं बचे थे, लोग आ रहे थे उनको चैलेंजिंग वे में उनके पास आ रहे थे, सबमिसिवली इंक्वायर करने नहीं। तो एक बार क्या हुआ था, एक कोई युवक था एंड ही वॉज अ हिप्पी। तो उसने ड्रग्स वगैरह लिए हुए थे और वो ऊपर की ओर जा रहा था और जस्ट प्रभुपाद जी के पास में वो बैठा था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के पास में बैठा था, प्रभुपाद जी को देखते हुए वो बोलता है, राइट नाउ आई एम हायर देन यू आर, कि अभी मैं आपसे, आपकी स्थिति से ऊपर हूं। वो इस तरह से अनाउंस कर रहा था, मैं भगवान हूं। पता नहीं आपने कभी देखा है क्या यहाँ पर कोई इस तरह से अनाउंस करते हो, मैं भगवान हूँ। पता नहीं आपने कभी सुना हो कि नहीं। एक बार मैं किन्हीं भक्त का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें पता नहीं कुछ बता रहे थे, बहुत मुझे फनी सा लगा था कि मतलब कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि हम कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे, कुछ तपस्या करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे या ब्रह्मा जी बन जाएंगे, शिव जी बन जाएंगे, या एक और मतलब इस तरह से वो वास्तव में आचरण करते हुए भी घूमते हैं। तो वो भक्त बता रहे थे, एक बार यहाँ पर बलराम जी घूम रहे थे। बलराम जी मतलब सोच रहे आप कोट एंड कोट वाले बलराम जी, हल लेकर कोई व्यक्ति घूम रहा था ये सत्यापित करने के लिए कि वो बलराम जी है। तो इस तरह से लोग यही तो टॉपिक अभी सुबह की क्लास में भी चल रहा था कि आपका भगवान से क्या संबंध है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोई सोचे कि मैं तो भगवान की गोपी हूँ और वो प्रभु जी है और वो साड़ी पहनकर घूमने लग जाए, और ऐसे लोग करते हैं, लोग करते हैं ऐसा। कोई प्रभु जी की बॉडी में है कोई ना, लड़का है कोई, और वो सोच रहा है कि मैं तो भगवान की गोपी हूँ और वो साड़ी पहनकर घूमता है। या कोई जो माता जी हैं वो सोच रही है कि मैं तो भगवान की सखा हूँ, तो वो धोती पहनकर घूमे। ये सब कुछ सहजिया है वास्तव में, दिस इज नॉट भक्ति। और देखिए
अभी जो भक्ति रसामृत सिंधु चल रही है ना सुबह की क्लास, उसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं, राग अनुगा भक्ति के जो टॉपिक्स हैं, ये इसी वजह से बताए जा रहे हैं ताकि हम हमारे साथ में चीटिंग ना होए। कोई हमें आकर कहना दे कि आप तो कृष्ण लीला में ये है और आप उस तरह से अभ्यास करने लगे। प्रभुपाद जी के टाइम की बात थी, किसी व्यक्ति ने उनको कह दिया, मतलब वो प्रभुपाद जी के अनुगत में ही भक्ति कर रहे थे, माला वगैरह जप करना सब कुछ, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, किन किन लोगों से मिले और उन्होंने बताया कि तुम्हारा स्वरूप मोर का है। तो वो सब कुछ माला वगैरह छोड़कर मोर की तरह अभ्यास करने लगे, मोर जैसे डांस करता है। तो ये सभी कुछ धोखेबाजी है, ऐसा ठीक नहीं है और ये भगवान को प्रसन्न करने वाला भी नहीं है, सिर्फ टाइम खराब हो रहा है इससे। तो बताइए, वो भक्ति वगैरह छोड़कर वो मोर की तरह अभ्यास करने लगे अपना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, आप प्लीज़ इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, दैट यू हियर फ्रॉम द राइट सोर्स। प्रभुपाद जी ने हमें इनफ ग्रंथ दिए हैं, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगी, हम इन्हीं को पढ़ ले, यही पर्याप्त है। तो ये जो व्यक्ति थे प्रभुपाद जी के पास में आकर बैठकर बोलने लगे, आई एम गॉड। और प्रभुपाद जी ने क्या किया, व्यंग में उन्होंने अपना थोड़ा सा ऐसे इस तरह से सर झुकाया अपने हाथ जोड़कर कि प्लीज एक्सेप्ट माय ओबीसियंसेस, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस तरह से प्रभुपाद जी कहे उस व्यक्ति को। और फिर उन्होंने कहा, देन ही आस्क्ड गॉड टू प्लीज लीव। Others admitted frankly that they were crazy or haunted by ghosts and sought relief from their mental suffering. तो ठीक है, अब इस तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जो व्यक्ति इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, प्रभु जी ने क्या कहा था, एक एग्जाम्पल बताया था, प्री मेच्योर बेबी। जिस तरह से प्री मेच्योर बेबी कौन होता है कि अब उस मतलब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, वो जो बच्चा है वो मतलब उसका कुछ बिगड़ जाता है, मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं होता है। प्री मैच्योर बेबी का मतलब ये होता है कि शुरू में ही, जन्म होने से पहले ही उसका कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, अपने पूरे जीवन में कोई शक्ति उसे ठीक नहीं कर सकती है, मतलब यहाँ भौतिक जगत की, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बट इस बात को आप समझिए कि उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कहीं से ये गलत फिलॉसफी सुन लिया और वो सोचने लगा कि मेरा भगवान से ये स्वरूप है, या मैं ही भगवान हूँ, या मैं राधा हूँ, इस तरह से घूमते हैं लोग, तो अब वो इस जन्म में तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं। और देखिए, प्रभुपाद जी ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने व्यंग में हाथ जोड़कर कहा कि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और उन्हें जाने को कह दिया वहां से, उनसे कुछ बात ही नहीं की प्रभुपाद जी ने, कि ऐसे लोग जो हैं वो बस डिस्टर्ब हो गए हैं और वो नहीं ठीक हो सकते अब। आप सोचिए, जब व्यक्ति इस तरह से अपना स्वरूप खुद ही अ, अपने आप से ही अ, उसने मान लिया, तो वो क्यों भगवान की भक्ति करेगा। तो बाकी लोग वहां पर बता रहे थे कि ये जो लोग हैं इस तरह से घूम रहे हैं, जो सोच रहे हैं मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो किसी उन्होंने उनको किसी भूत वूत ने पकड़ लिया है, और ये जो भी मेंटल सफरिंग से वे गुजर रहे हैं, उनसे उनको रिलीफ प्राप्त होना चाहिए। देखिए आगे, लॉन सोलोमन। तो ये जो व्यक्ति थे, अब ये क्या बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जो सेंटर्स हैं उनको खोज रहे थे, जहाँ पर लोग जा सके, जहाँ पर कोई व्यक्ति जा सके, ऐसे स्टोर्स नहीं जहाँ से उनको जाने के लिए कह दिया जाए, पर वास्तव में ऐसी जगह जहाँ पर आप लोगों से बात कर सके
और जो परम सत्य है उसके उनके विषय में आप समझ सके। तो ये जो व्यक्ति थे कि वास्तव में ऐसी जगह ढूंढ रहे थे। सो ही इज जिज्ञासु। देख रहे हैं आप, उनकी इच्छा थी इस तरह से। तो ये चीज़ है। जैसे वो जो व्यक्ति हैं जो मतलब 2 बजे चैंटिंग करने आने लगे हैं, तो वो मुझे एक बात बता रहे थे, प्रभु जी की क्लासेस में भी वो आने लगे थे मेरे कहने से, पर उनको प्रभु जी की क्लासेस थोड़ी हाई लेवल लग रही थी। और ये मैं बात समझ भी सकती हूँ, कोई बिल्कुल नया नया भक्ति में आया है, उसको बिल्कुल पता ही नहीं है कृष्णा कॉन्शियस क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो प्रभु प्रभु जी के तो अभी देखिए भक्ति रसामृत सिंधु अगर वास्तव में देखा जाए तो थोड़ा हाई लेवल का ग्रंथ है। तो वो बता रहे थे कि उनकी जेन्युइन इच्छा थी, काफ़ी टाइम से वो सोच रहे थे कि वो भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता समझे, इस तरह से कह रहे थे वो। तो आप देख रहे हैं इस तरह से जब व्यक्ति जिज्ञासु होता है तो भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं उसके लिए। तो अब ये जो व्यक्ति थे ये प्रभुपाद जी के पास आते कि डेफिनेटली ये कोई आध्यात्मिक क्षेत्र है, स्पिरिचुअल सेंटर है, और यहाँ पर सब वाक्य में कुछ है जो वो खोज रहे थे। और इस तरह से ये मतलब कन्फेस भी कर रहे हैं कि ये ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, डिस्टर्ब थे, ये सोच रहे थे कि ये स्वयं भगवान है, इस तरह से। आप देखेंगे शायद अभी यहाँ पे भारत में भी ऐसा होता ही है ही क्या, होता ही है। जो मायावादी लोग होते हैं वो यही तो सोचते हैं। तो हाँ, इस तरह से जो लोग सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो ये देखिए वास्तव में पॉसिबल नहीं है। जीवात्मा कभी भी भगवान हो ही नहीं सकता है, वे भगवान का अंश ही रहेगा, ये बात है। तो ये जो व्यक्ति इस तरह से सोचते थे, और सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वे आउट ऑफ प्रपोर्शन टू माई एक्चुअल सिचुएशन। तो ये इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वास्तव में ट्रबल में थे, परेशानी में थे, mentally deranged because of so much suffering, and I would kind of blow in to see him whenever I felt the whim to do so. I didn't make a point of going to his meetings, but a lot of times I would just come. One time I came and spent the night there. I was always welcome at any time to sleep in the storefront. I wanted to show the Swami what I said, for what a sad case I was, so he should definitely do something for me. He told me to join him and he could solve my problems, but I was not ready. तो हाँ, ये व्यक्ति इस तरह से बता रहे हैं कि देखिए इस बात को समझिए आप, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध चल रहा है, तो वह कभी भी सुखी रह ही नहीं सकता है। तो अब कोई व्यक्ति भगवान को निराकार कह रहा है कि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है और भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, तो वो कभी नहीं वो सुखी रह सकता है। ही विल सफर अ लॉट बिकॉज ही इज नॉट प्लीजिंग कृष्णा। भगवान को बहुत अप्रसन्न करने वाला है, और ये भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे मनुष्य समझते हैं और वो आसुरी योनि में गिरते हैं, इस तरह से भगवान बता रहे हैं गीता में। पर यहाँ समझना चाहिए भगवान द्वेष नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, इस बात को समझिए। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं ही भगवान हूं, तो क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये व्यक्ति बता रहे हैं कि ही वॉज एक्चुअली सफरिंग, और जिस सिचुएशन से ये गुजर रहे थे, ये चाह रहे थे कि ये प्रभुपाद जी को बताए, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप आइए, क्लासेस में आया करिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये तैयार नहीं थे। समझ रहे हैं ना?
ओबीडियंट होना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। ये चीज़ तो मैं देखती ही हूँ, मतलब बाहर के जो लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। सो दिस अलाउज मी, ये बात मैंने पहले भी मतलब रखी थी, दिस अलाउज मी टू बी नेचुरली सॉफ्ट विद देम। मतलब ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही इस बारे में। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आई वॉज रियली इन टू सेक्स एंड वॉन्टेड टू नो वॉट ही मेंट बाय illicit सेक्स. What was his definition? He said to me, "This means sex outside of marriage." But I was not satisfied with the answer. I asked him for more details. He told me to first consider the answer he had given me and then come back the next day and he would tell more. तो ठीक है, इस विषय में जो भी प्रभुपाद जी ने बताया तो उसको भी वे स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो और डिटेल पूछ रहे थे। तो पहले प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि पहले मैंने आपको जो बात बताई है इस पर आप विचार करिए, और उसके बाद में फिर से मेरे पास में आइएगा, तब मैं आपको और बातें बताऊंगा। ठीक है। देन आई शोड अप विद अ गर्ल, द स्वामी केम, तो फिर वापस वो आए प्रभुपाद जी के पास में एक लड़की के साथ में, और प्रभुपाद जी वहाँ पर आए दरवाजे के वहाँ, और उन्होंने कहा कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा ट्रांसलेशन वगैरह करना है, तो मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। तो ये वो समय था, पहली बार ही ऐसा हुआ था कि जब प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से टाइम नहीं दिया था, अटेंशन नहीं दिया था, या उनसे बात नहीं कर रहे थे जो भी उनके क्वेश्चन थे उसका जवाब देने के लिए। तो देखिए एक और बात यहाँ पर बताई जाती है, भगवत गीता में से ही आ रही है बेसिकली ये बात, कि जो व्यक्ति है उसको अम, ज्ञान लेने के लिए, कौन सा ज्ञान जो वास्तव में उसका उद्धार कर सके, उसके लिए उसको गुरु की शरण लेनी चाहिए। और गुरु की शरण किस तरह से लेनी चाहिए? ही शुड बी हम्बल। उसे, जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु की बात हो रही है, जो गुरु है उनकी बात पर उसे श्रद्धा होनी चाहिए। हो सकता है काफ़ी सारी बातें ऐसी बताई जाए जो हम हमारे लिए नई हो या अभी हम एक्सेप्ट ना कर पाए, बट वी शुड हैव फेथ कि गुरु जी जो बात बता रहे हैं वो मेरे कल्याण के लिए ही है। तो देखिए जब हम इस तरह से सुनते हैं, सबमिसिव होकर एक्सेप्ट करते हैं जो हमें बताया जा रहा है, और देखिए गुरु जी कभी भी अपनी बात नहीं बताते हैं, वे शास्त्र की बात बताते हैं, वे भगवान की बात बताते हैं। प्रामाणिक गुरु की मैं बात कर रही हूँ। तो दिस इज हाउ यू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर, देन यू एक्सेप्ट हिज इंस्ट्रक्शन एंड यू स्ट्राइव टू फॉलो इट। तो यहाँ से दिख रहा था कहीं ना कहीं ही डिस्प्लीज्ड प्रभुपाद। अब वो आगे ही पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको कह दिया था अभी नहीं बात कर पाएंगे। तो फिर वो बस तुरंत वहाँ से चले गए थे, जो लड़की अपने साथ लाए थे उसके साथ में। और कहीं ना कहीं ये मतलब सोच रहे थे इस तरह से कि उनका परसेप्शन सही भी था कि प्रभुपाद जी ने इस तरह से एक्सक्यूज दे दिया, कि उनका इंटेंशन क्या था, आई वॉज सिंपली गोइंग टू सी हिम जस्ट टू ट्राई टू इम्प्रेस द गर्ल। तो प्रभुपाद जी इस बात को देखते ही समझ गए थे कि ये क्या करने आए यहाँ पर, कोई वास्तव में जिज्ञासा के साथ नहीं आए हैं, लड़की लेकर आए हैं किसी और इंटेंशन के साथ में। और उन्होंने इमीडिएटली इस तरह का जो एसोसिएशन है उसको रिजेक्ट कर दिया। पर इससे पहले जब भी वे प्रभुपाद जी के पास जाते थे तो प्रभुपाद जी उनको सुनते थे और उनकी सहायता भी करते थे। ठीक है। अब कई बार जो कुछ युवक थे वो प्रभुपाद जी के पास आते थे
कुछ स्कॉलरली प्रिटेंशंस के साथ, समझ रहे हैं ना, चैलेंजिंग वे में कि ये जो स्वामी है ये कितना जानते हैं, देखते हैं कितना इनके पास में ज्ञान है। तो उनके नॉलेज, उनके भगवत गीता के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनके पास में आते थे, इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड कि आपके जो गुरु महाराज है या आपके कोई सीनियर भक्त भी है, आप उनसे वास्तव में, आप मतलब जेन्युइनली आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, इस वजह से आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, बट आप उनको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कितना जानते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर एटिकेट एट ऑल। बट वहाँ पर लोग इसी तरह से थे, आ ही रहे थे इसी तरह से। तो वो वहाँ पर लोग कहते, आपने गीता पढ़ी है? तो प्रभुपाद कहते हाँ, तो क्या कंक्लूजन है? एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। यू हैव रेड द गीता, प्रभुपाद वुड से, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? If you claim to know the Gita, then you should know the conclusion that Krishna is presenting. But most people didn't think that there was supposed to be a definite conclusion to the Gita. And even if there were such a conclusion, that didn't mean they were supposed to arrange their life around it. The Gita was a spiritual book and you didn't have to follow it. One young man approached the Swami asking, "What book will you lecture from next week? Will you be teaching the Tibetan Book of the Dead?" As if Prabhupada would teach spirituality like a college survey course in world religions. Everything is there in Bhagavad Gita, Prabhupada replied. We could study one verse for 3 months. देखिए यहीं से हमें पता लग रही है ये बात कि एक श्लोक पर 3 महीने तक चर्चा की जा सकती है। इतनी डीप है भगवत गीता, सोचिए। श्रीमद् भागवतम भी। तो प्रभुपाद जी यही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ा है तो उसका कंक्लूजन क्या है। उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भगवान क्या सार बात बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस किस को पता है। थोड़ी बहुत भगवत गीता तो सब पढ़ ही ली है यहाँ पर। म्यूट करके मत बताइएगा, चैट पर बता सकते हैं कि भगवत गीता का सार क्या है। ये शायद हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया भी था क्लास में। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता? अगर सब क्लास में हैं, जगे हुए हैं, तो प्लीज़ चैट पर बताइए। कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता पढ़ा है तो उसका सार क्या होगा, कि भगवान क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, क्या सार बात बताना चाह रहे हैं, वो उसको मालूम होना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग आप देखेंगे भगवत गीता पढ़ते भी हैं बट वे कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं कि भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है। और कुछ कंक्लूजन तक वे पहुंच भी पाते हैं तो दैट डिडंट मीन दे वर सपोज टू अरेंज देयर लाइफ अराउंड इट। देखिए समझ लीजिए, शायद आप लोग भूल गए हैं कि क्या है भगवत गीता का सार। देखिए भगवत गीता का सार ये है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बने। He accept Krishna as Supreme Personality of Godhead and he surrender himself to Krishna. He depend, भगवान के ऊपर आश्रित होए, भगवान के अनुसार चले, बेसिकली जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है वो कार्य करे। यही है भक्ति। तो देखिए भगवान भगवत गीता में जो भी बातें बता रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति और ज़्यादा भौतिकतावाद में प्रवृत्त हो और ज़्यादा अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़े। भाई ये काम तो व्यक्ति पहले से कर रहा है कि नहीं, और पहले से लोगों ने कितनी कितनी किताबें इन सब विषयों पर तो लिखी हुई है कि नहीं। तो भगवत गीता को जब महान ग्रंथ कहा गया है तो क्या ये 3rd क्लास जो चीज़ें हैं इसको प्राप्त करने के लिए भगवान भगवत गीता बोले? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा
महाराज इसको बोल रहे थे, जो थोड़ी हैवी बात हो सकती है, कि देखिए, भक्ति हमें जो उत्तम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। जो वस्तुएं कुत्तों और सुअरों को प्राप्त है उसके लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो ये जो भौतिकतावादी जो भी कंफर्ट्स हैं, ईटिंग मीटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ये तो एक पशु को भी प्राप्त है। जब कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, नाम जप कर रहा है कि उसको बड़ा घर मिल जाए, उसकी बढ़िया शादी हो जाए, या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये उसकी इंटेलिजेंस नहीं है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स के लिए तो ऑलरेडी ही बहुत सारी बुक्स है जो व्यक्ति कर ही रहा है। तो इस टॉपिक के लिए भगवान भगवत गीता बोले हैं, ये तो बिल्कुल निरर्थक बात है। दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। भगवत गीता का सीधा सीधा सार बात क्या है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करे और जो जन्म मृत्यु के चक्र में यहाँ फंसा है उससे मुक्त होकर भगवान के धाम लौट जाए। ये बात है। सो यस, दिस इज द कंक्लूजन विच कृष्णा इज प्रेजेंटिंग। तो कोई भी व्यक्ति आपको बहुत प्राउड होकर कहे कि वो भगवत गीता पढ़ा हुआ है, सो यू कैन आस्क हिम द कंक्लूजन और आपको पता लग जाएगा वो कितना पढ़ा हुआ है। एनी वन यू कैन ऑल्सो पुट दिस पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए। तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया था ये पूछते हुए कि आप कौन सी किताब से लेक्चर देंगे। तो उन्होंने एक बुक का नाम रखा कि क्या आप इसमें से पढ़ाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी कोई कॉलेज सर्वे कोर्स जो होते हैं, मतलब उसकी तरह कुछ पढ़ा रहे हो। बट ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता में सब कुछ है और ये इतनी डीप है, इसके हर एक वर्ष पर 3 महीने तक विचार किया जा सकता है। तो और भी इस पर क्वेश्चंस थे, जिसको भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की